देखने में आया कि किस तरीके से भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकार दम और बाहुबली के तरीके से मतलब पैसे के दम पर विधायकों को खरीदा। इन्होंने 22 विधायक ने इस्तीफा दिया और आज देखने में आया कि उसी में से 14 विधायक ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में विधायक नहीं है, मतलब उनको मंत्री बना दिया गया है। तो भाजपा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ की जनता के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि वो सत्ता के नशे में इतनी मगरूर हो चुकी है कि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल नेता किसको बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको मंत्री बनाना है। और अभी तक देखने में आया कि 5 दिन हो गए हैं मगर भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार तो हो चुका है, मगर उनको मंत्रालय का अभी तक प्रभार नहीं मिला है, किसको मंत्री को क्या है। तो केवल वो अभी जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने के चक्कर में जो विधायक नहीं, मतलब जो पूर्व विधायक है उनको मंत्री बना दिया गया है केवल चुनाव जीतने के लालच में। मगर जनता ये सब जान चुकी है, दोगला चेहरा दोहरा रवैया इनका। जो कांग्रेस के नहीं हुए वो भाजपा के क्या होंगे और जनता के सामने किस तरीके से अपना चेहरा लेके जाएंगे। भाजपा के हाल अभी शिवराज, महाराज और नाराज 3 खेमों में बढ़ गई है भाजपा। कि जब छोटी से छोटी सभा के अंदर भी बिना सदस्यता के बोलने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये जब विधायक है ही नहीं तो इनको मंत्री बनाया जाना तो न्यायोचित नहीं है। और ये जो बने हैं इनको भी नैतिकता के आधार पर ये सोचना चाहिए कि ये इनको बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। दूसरा कि जब से माधवराव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, तो जब ये कांग्रेस में थे तो ये श्रीमंत थे, बीजेपी में जाने के बाद ये टाइगर हो गए। वो टाइगर को कहाँ स्थान होता है, या तो जंगल होता है या अजायब घर होता है या सर्कस होता है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन टाइगर को या तो सर्कस का बना दिया है या अजायब घर का बना दिया है। और कुल मिलाकर के सम्मानजनक स्थिति में आज सिंधिया जी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि बड़ा विभाग जो है बीजेपी के पास रहे और छोटा विभाग जो है सिंधिया जी को दिया जाए। तो शिवराज सिंह ने सरकार गिराई सौदेबाजी करके, 22 कांग्रेस के विधायक तोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए और उसके बाद उनको मंत्री बनाने का जो प्रबोलन दिया, बड़ी मुश्किल से उनको मंत्री 8 मंत्री बनाए हैं उनके, और उनको अभी तक कोई पद नहीं दिए गए। मंत्री पद देने के लिए भोपाल के अंदर बैठकर सौदेबाजी का खेल चल रहा है। जो मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का जो सरकारी तंत्र है पूरी तरह विफल हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब आने वाले समय बाढ़ आने जैसी स्थिति, स्वास्थ्य जैसी समस्या, राशन की समस्या, इसको लेके सुरक्षा की व्यवस्था पूरी मध्य प्रदेश की बिगड़ी हुई है। और ऐसे में शिवराज सिंह 2-3 बार भोपाल दिल्ली, परंतु अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होना, ये मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार की विफलता है और इसका कांग्रेस पुरजोर से विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी को जनादेश जनता ने दिया, कांग्रेस ने सरकार बनाई, पर कुछ कांग्रेसी विधायकों की महत्वाकांक्षा के चलते और बीजेपी ने लालच देकर कुछ विधायकों को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिलवाया और उनकी विधायकी निरस्त कराई। पश्चात उसके प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह ने सरकार बनाई। सरकार बनाए हुए 3 माह तक वे अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। कुछ मंत्रियों को ज़बरदस्ती जो है उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शामिल किया, और वही पूरे कोविड के अंदर जो कोरोना वायरस पूरे प्रदेश में था उसके अंदर सरकार को चलाने का प्रयास किया, जिसके अंदर वो नाकाम रहे। आज मंत्रिमंडल गठन को 5 दिन हो चुके हैं। 14 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो ना कि सदन में विधायक के रूप में चुने हुए हैं। ये मजबूरी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का लालच था, इस कारण उन 14 मंत्रियों को जो विधायक पद पर नहीं है उन्हें मंत्री बना। देखिए, जब इस तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से ये विवाद प्रदेश के अंदर होना ही था। मेरा ख्याल स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला रिकॉर्ड दर्ज होगा
कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और 5 दिन तक मंत्रियों को अपने अपने विभागों का बंटवारा नहीं किया, क्योंकि सभी मंत्री मलाईदार विभाग लेने के चक्कर में हैं। इस वजह से शिवराज सिंह उनको अपना मंत्रालय का मेरा ये मानना है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो एकदम कोरोना के चलते हुए ये पूरे देश पे बवाल आया हुआ था और इनको ये सारा उलट पुलट करना पड़ा। क्या सब कुछ इस दुनिया में राजनीति और सौदेबाजी ही चलेगी? हमारा तो ये मानना है कि अगर ज़िंदा रहना है तो जियो और जीने दो का नारा रखना पड़ेगा। इंसान को मानवता के नाते जीना पड़ेगा, राजनीति दलगत से हटकर जीना पड़ेगा। और ये जो मध्य प्रदेश के अंदर ये मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के मंत्री का लालच देना, फिर उसके बाद 22 को तोड़ के 8 को मंत्री बनाना, फिर उसके बाद उनको भी विभाग नहीं बांटना, ये सब जनता के बीच में एक सवालिया निशान उठ रहा है। सौदेबाजी का तो क्या है, वो तो जिस वक्त विधायकों का जाने का तय हुआ था तभी पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मच गई थी कि मंत्री पद छोड़ के पार्टी का, कांग्रेस का दूसरी तरफ जाना, तो यानी वहीं संकेत आ गए थे कि कहीं ना कहीं बड़ा सौदे का हिसाब किताब या जमा हुआ है मामला।